जय हिंद। आज हम सभी लोग गणित से परिचय करेंगे। गणित वैसे भी जानते हैं कि हर किसी को, चाहे कोई पढ़ाई करे या ना करे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये हमारे व्यवहार की चीज़ होती है। सामान्य तौर से लोग भले ये ना समझ पाएँ कि गणित क्या है, लेकिन गणित का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है। इस प्रकार से अगर कहा जाए गणित क्या है, तो यूँ कहते हैं कि गणित गणनाओं का विज्ञान है, या फिर गणना करना ही गणित होता है। अब गणना करने के लिए जिस प्रकार से हिंदी और अंग्रेजी में कुछ अक्षर और लेटर्स होते हैं, उसी प्रकार से गणित में भी कुछ अंक होते हैं। ये अंकों की संख्या कुल 10 है। जो 10 अंक हैं वो इस प्रकार से हैं: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस प्रकार से ये जो 10 अंक हैं, इसी 10 अंकों की सहायता से पूरी गणित बनी हुई है। अब जब अंकों को आपस में मिला दिया जाता है, तो मिलाने से कुछ नया बनता है। उस नए का नाम संख्या होता है। ये जो अंक हैं, ये भी अपनी एक संख्या को भी दिखाते हैं। तो संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। उनमें से सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनी जाने वाली समस्त संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या यूं कह लें कि जिसकी हम गणना कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, उन सभी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस प्रकार से आगे जितना भी बढ़ते चले जाए, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। हमारे दिमाग में कभी कभी यूं चलता है कि 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं होती हैं, सिर्फ वही प्राकृतिक संख्या होती है, जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 से 9 तक की संख्याएं ही प्राकृतिक संख्या है। यद्यपि ये सही है कि 1 से 9 तक की संख्याएं निश्चित तौर से प्राकृतिक संख्या है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उससे आगे 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन सभी को भी हम गिन सकते हैं। तो जितनी भी गिनी जाने वाली संख्याएं होती हैं, सभी गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित हमारे कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो आप लोगों को पता होगा। नहीं पता होगा तो यहाँ से देख करके लगता होगा कि जितना ही आगे हम जा रहे हैं, संख्याएं उसी प्रकार से बढ़ती जा रही हैं। तो इन सब में जो सबसे छोटी है वो 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। कभी कभी यूं सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो जब भी प्रथम 5 की बात की गई है, तो प्रथम 5 है 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। इससे संबंधित कभी यूं कह दिया जाता है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो जोड़ना तो हमको आता है, 5 या 10 संख्याओं को भी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन प्रथम 5 कौन सी है, उसके लिए हमको इसकी जरूरत है। तो जब हमको पता है 1 से 5 तक की संख्याएं ही प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो फिर उसको हम लोग जोड़ ले जाते हैं। तो चाहे जोड़ने की बात हो
या फिर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो, या यूं कहा जाए कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या कौन है। तो देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से है। इसमें जो सबसे छोटी हो और सम संख्या भी हो, सम के साथ प्राकृतिक संख्या हो, तो वो हम देखते हैं सब यहाँ पे 2, 4, 6 ये सभी संख्याएं सम संख्या है। लेकिन उसमें सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2 है। तो इस प्रकार से अगर इसमें सवाल किया जाए सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2, सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन समस्या जो होता है वो यही होता है कि हम कभी 0 से मान लेते हैं या कभी 1 से। तो ये संदेह बिल्कुल भी नहीं रखना है कि 0 भी प्राकृतिक संख्या है। क्यों? क्योंकि जब हम 0 में प्राकृतिक संख्याओं में 0 को जोड़ लेते हैं तो 0 को जोड़ने के बाद में जो संख्या बनती है उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। या यूं कहें पूर्ण संख्या क्या होता है, तो कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें जब हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। या अकेले भी कह सकते हैं कि 0 प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या, तो 0 हमारी पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है, इसलिए ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि 1 बताइए पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 प्राकृतिक संख्या में भी है और 1 पूर्ण संख्या में भी है। इसका मतलब कि 1 प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। इसी प्रकार से 2, 3, 4, 5 जितना भी आगे बढ़ते जाते हैं वो सारे के सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और उसके साथ साथ पूर्ण संख्या भी है। इसी संदर्भ में ये सवाल कर लिया जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। तो अब विचार करने की है जरूरत कि सभी प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, तो ये जितनी भी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्या ये सारे के सारे संख्याएं पूर्ण संख्या में मिलती हैं। यदि प्राकृतिक संख्याएं की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या में भी मिलती हैं तब तो फिर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आइए हम चेक करते हैं। तो देख रहे हैं 1, 2, 2, 3, देख रहे जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में भी हैं। तो जब सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में भी हैं तो इसका मतलब हो गया कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन इसी का विपरीत अगर कोई प्रश्न करता है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो सभी पूर्ण संख्याओं को देखना है। सभी पूर्ण संख्याओं में जब हम लेते हैं तो 0 से लेकर के संख्याएं हो जाते हैं और 0 को छोड़ करके बाकी तो संख्याएं प्राकृतिक में मिल जाती हैं, लेकिन 0 हमारी प्राकृतिक संख्या में नहीं है। इसका मतलब है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो जब बात आ जाए सभी पूर्ण संख्याओं की तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। या यूं आ जाए कि 0 को छोड़ करके जब इसको छोड़ देना है तो बाकी जो सभी संख्याएं बची हुई हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। क्या 0 को छोड़ करके से सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। तो जब 0 को हम छोड़ देते हैं तो बाकी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या भी हैं, लेकिन 0 को लेकर के नहीं है। इसी क्रम में
हम अगले नंबर पर आते हैं पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक क्या होता है? जो भी हमारे पास प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, उन सभी संख्याओं का जब ऋणात्मक भी ले लेते हैं, हमारे पास में यूं कह लें कि जो पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब इसका हम ऋणात्मक भी ले लेते हैं अर्थात -1, -2, -3, -4, -5, तो इन सभी को पूर्णांक कहते हैं। अब जब पूर्णांक की बात हो गई तो यहां से एक बात बहुत ध्यान से दिख रहा होगा कि यहां से जितना ही हम बाएं जा रहे हैं सभी में माइनस लगा हुआ है, अर्थात यहां से सभी की सभी संख्याएं ऋणात्मक हैं और इधर सब के सब धनात्मक संख्या है। लेकिन शून्य, तो शून्य जो संख्या है ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। शून्य एकमात्र संख्या शून्य है जो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। यह भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ऐसी कौन सी संख्या है जो ना तो कभी धनात्मक होती है ना कभी ऋणात्मक? तो सिर्फ शून्य एकमात्र संख्या है जो ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। शून्य से जितना ही हम दाहिने तरफ जाएंगे सारी के सारी संख्याएं धनात्मक होती हैं, जितना ही हम बाएं तरफ जाएंगे सारी संख्याएं ऋणात्मक होती है, या यूं कह लें कि दाहिने जाने पर संख्याएं अनवरत बढ़ती जाती हैं और बाएं जाने पर संख्याएं अनवरत घटती जाती हैं। अब इससे भी संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन? 0। और जब पूर्णांक की बात होती है तो कहा जाता है सबसे छोटी धन पूर्णांक। तो सबसे छोटी भी होनी चाहिए और धनात्मक भी होना चाहिए, ऐसा पूर्णांक बताना है। तो हम जानते हैं कि चूंकि शून्य ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, इससे जितना ही बाएं जाएंगे ऋणात्मक होगा, दाहिने जाने पर धनात्मक होगा। तो ये जितना भी हम दाहिने जाएंगे बढ़ती जाएंगी, और चूंकि हमको सबसे छोटी बताना है इसलिए इन सब में चेक करते जाएंगे। तो जो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक है 1। इस प्रकार से सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1 और सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक -1। ध्यान देना है, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक -1। अब इसमें और भी कुछ प्रश्न समाहित हैं, जैसा कि आप लोग ऊपर देख चुके हैं। तो इसमें भी पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक भी होती हैं? अब ये चेक करने की बात हो गई कि हम चेक कर लें कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो अगर सारे प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक में होंगे तब तो फिर ये कथन सही हो जाएगा। अगर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक में नहीं आएंगे तो फिर गलत हो जाता है। तो हम चेक करते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, मतलब जितने भी प्राकृतिक संख्याएं वो सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक में भी हैं। इसका मतलब कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। दूसरी तरह से क्या सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होता है? तो जितनी भी पूर्ण संख्या है सभी पूर्ण संख्या भी हमारे पूर्णांक में है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होती है। लेकिन इसी का अगर उल्टा कथन आ जाए, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? तो अब यहाँ पर हमारे पास में सभी पूर्णांक हो जाते हैं, और सभी पूर्णांक का मतलब ये जितने के जितने हैं वो सब के सब आ गए। तो इन सारे संख्याओं को अगर हम देखें कि क्या ये पूर्णांक पूर्ण संख्या में है,
तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं है। तो जब नहीं है तो इसका मतलब कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसी प्रकार से क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है? तो यहां भी देख रहे हैं सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी गणित से कुछ न कुछ निश्चित तौर से परिचित हो गए होंगे, जिसमें अंक क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक क्या है, और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। लेकिन उनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को करने के लिए दे रहे हैं, जिसमें से नंबर 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? दूसरा प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? प्रश्न 3, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक बताइए। चौथा प्रश्न, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? यदि नहीं तो क्यों? अंतिम प्रश्न, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। ये कुछ प्रश्न हैं जो आप लोगों के सामने रखे गए हैं, तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।